नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी से संबंधित जो करंट अफेयर का है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे प्रमुख वेब पोर्टल आपका आज का सेट चलने वाला है। इससे आपको क्या होगा कि अगर यहाँ से वेब पोर्टल से अगर प्रश्न आपका पूछता है करंट अफेयर का, तो आप इसी से आप अपना अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को शुरू से स्टार्ट तक देखना है, ताकि आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से पता चल पाए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे आपका देखा जाए तो 50 क्वेश्चन का जो आपका सेट है वो डेली आपका एक सेट सुबह चलाया जाता है, प्लस शाम में आपका एक सेट चलाया जाता है आपका पॉइंट के हिसाब से, यानी देखा जाए चैप्टर के हिसाब से। आज का जो चैप्टर होने वाला है प्रमुख वेब पोर्टल, तो इसको हम शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो पाए। तो चलिए देख लेते हैं। पोर्टल यहाँ पर देखेंगे, जारीकर्ता देखेंगे और इसका उद्देश्य क्या है ये भी हम देख लेते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, पोर्टल यानी बाल स्वराज पोर्टल। ये जारीकर्ता कौन है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCER। और इसका उद्देश्य आप सब लोग जान लीजिएगा, अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो बाल स्वराज पोर्टल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पोर्टल है कि सेहत OPD पोर्टल। कौन सा है? सेहत OPD। ये कौन जारी करता है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेली मेडिसिन यहाँ पे सेवाएं प्रदान कर, यहाँ पे टेली लिखा है लेकिन डेली होना चाहिए, डेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। तो इसका आप सभी लोग याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है और पोर्टल का नाम है सेहत OPD पोर्टल। आगे देखते हैं। अगला कौन सा पोर्टल है? तो कहता है कि मधु क्रांति पोर्टल। ये कौन जारी करता है? तो NAFED के द्वारा ये जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है मधु क्रांति पोर्टल का? तो इसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकृत किया जाएगा। कौन सा पोर्टल है? तो मधु क्रांति पोर्टल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि ई संता पोर्टल। याद रखिएगा, ई संता पोर्टल ये जारी करता कौन है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि यह मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करेगा। ठीक है, ई संता पोर्टल। आगे देखते हैं। अगला पोर्टल कौन सा है? ई छावनी पोर्टल। और ये मतलब देखा जाए जारी करता है तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम देखेंगे, छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस पर नागरिक समस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कौन से पोर्टल पे? तो ई छावनी पोर्टल पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पोर्टल है, अगला पोर्टल आपका कौन सा है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। ये जारी कौन करता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसका कार्य क्या है ये हम देख लेते हैं। कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्राप्त कराएगा। कौन सा पोर्टल? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला आपका पोर्टल कौन सा है? श्रम शक्ति पोर्टल। जारी कौन करता है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका हम उद्देश्य देखेंगे, आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है। पोर्टल का नाम दोबारा सुनिएगा, श्रम शक्ति पोर्टल हो जाता है। अब आते हैं अगले पोर्टल पे। अगला पोर्टल है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। थोड़ा बहुत आपको बाहर की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा ये जारी करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने एवं व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। अगला पोर्टल हम देखेंगे। अगला पोर्टल की इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। ये कौन जारी करता है? तो BSC और SEBI द्वारा ये जारी किया जाता है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसके लिए वीडियो रोकना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अभी हमने देखा था, अभी देखेंगे इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। ये कौन जारी करता है? तो BSE और SEBI द्वारा। और इसका उद्देश्य आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उद्देश्य एक पारिस्थितिकीय तंत्र बनाना जो प्रतिभूति बाजार में नवाचार को बढ़ावा देना होता है। इसका यही मूल उद्देश्य हो जाता है। अब अगला पोर्टल हम देखेंगे कौन सा है? तो सक्षम पोर्टल। ये कौन जारी करता है? तो प्रौद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि MSME
की आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए साझा मंच प्रदान करना होता है। अगला आपका पोर्टल बन जाता है कौन सा, जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन पोर्टल। ये जारी कौन करता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जल की गुणवत्ता के परीक्षण एवं निगरानी के लिए, ठीक है, इसका यही मूल उद्देश्य है। एक एक पोर्टल को अच्छे से दोबारा सुनिएगा, तिबारा चौबारा जितना हो सके उतना, क्योंकि पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब बात करेंगे प्रणीत पोर्टल। प्रणीत पोर्टल जारी कौन करता है, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य है टेंडरिंग प्रक्रिया को अधिक प्रदर्शित बनाने के लिए ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च करना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उद्देश्य भी क्लियर हो गया है। अब देखेंगे अगला पोर्टल। अगला पोर्टल है कि सारथी परिवहन सेवा पोर्टल। ये कौन जारी करता है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य है ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पोर्टल का नाम है सारथी परिवहन सेवा पोर्टल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सुपेश पोर्टल। सुपेश पोर्टल कौन जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा। कौन सा पोर्टल है, तो सुपेश पोर्टल। ठीक है, अब अगला पोर्टल और आखिरी देखेंगे आकांक्षी पोर्टल। आकांक्षी पोर्टल का काम यही करता है, यानी कौन जारी करता है, तो कर्नाटक राज्य द्वारा यह जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है सभी CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करीबन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करीबन यहाँ पे 15 पोर्टल आपका यहाँ पे दिया गया है। तो 15 पोर्टल अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी पोर्टल बाहर नहीं जाएगा। बस आप इसको कम से कम 4 बार वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।